नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द वास्तु डिवाइन में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, तो इस पर्व के अवसर पर मैं आपको कनेर के पुष्प का एक बहुत ही दिव्य उपाय बताने जा रहा हूं। वह आप जरूर कीजिए। उसे उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कनेर का पौधा हमें आसानी से मिल जाता है। मंदिर के बाहर कहीं भी यह हमको आसानी से मिल जाता है। इसके पत्ते तीखे और लंबे होते हैं। इसके पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक होती है। कनेर के फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव को कनेर का पुष्प चंदन लगाकर अर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाती है तथा साथ ही 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल भी हमको प्राप्त हो जाता है। इसके कई दिव्य चमत्कार बताए गए हैं। इसको खाने से कई बीमारियां भी दूर होती हैं। आगे मैं आपको वीडियो में सब जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। अब उपाय बताने से पहले आपसे विनती है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिए। और अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए उपाय से महादेव का आशीर्वाद का प्राप्त कर लिया तो महादेव को कालों के भी काल अर्थात महाकाल कहा जाता है। अतः महाकाल का आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त हो गया तो काल भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं कनेर के पौधे की। कनेर के पौधे में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं: सफेद, गुलाबी, लाल और पीला। यह हमें अक्सर मंदिर के बाहर देखने को मिलते हैं। यह पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। इसके जो फल और फूल होते हैं वह जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के बावजूद भी यह हमारे शरीर के बाहरी हिस्से की कई बीमारियों को दूर करने में रामबाण उपाय के समान काम आता है। अब मैं आपको बताऊं कि यह किस्म काम आता है। अगर आपके चेहरे पर कील मुंहा से सफेद दाग हो रहे हैं तो यह उन्हें सही करने के काम में आता है। और अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई घाव हो गया है, वह बहुत दिनों से भर नहीं रहा है, तो यह उसके घाव को भरने का भी काम करता है। जोड़ों का दर्द हो, खुजली की समस्या, बालों का झड़ना, बालों का टूटना आदि इन सभी समस्याओं को खत्म कर देता है। आगे इसके और भी बहुत सारे उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको सफेद कनेर के फूल के बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारी उपयोग बताऊंगा, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। इस उपाय को करके आप अपनी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने घर में या घर के बाहर यह पौधा जरूर लगाएं। यह घर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए यह दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाए। खासकर सफेद कनेर का लगे, क्योंकि यह बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारी पौधा है। प्राचीन समय में इससे स्वर्ण निर्माण होता था और शुद्ध रजत बनाया जाता था। इससे सोने का निर्माण कैसे होता था, मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर किसी के दांत में बहुत अधिक दर्द होता है, वह दांत दर्द के कारण काफी परेशान हो जाता है, अच्छे से कुछ ना खा पा रहा है, ना कुछ पी पा रहा है, आप डॉक्टर से इलाज करवा कर परेशान हो गए हैं, बहुत सारी दवाइयां इसके लिए आप ले चुके हैं, फिर भी आपको दर्द से राहत नहीं मिल रही है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपके दांत दर्द की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको इसके जड़ के रस को दांतों में लगाना है, या फिर इसकी जो टहनियां होती हैं, मतलब कि जो नीचे का हिस्सा होता है, उससे आपको दातुन करना है। आप देखेंगे कि आपको कितना भी ज्यादा दर्द हो, आपको दर्द में राहत मिलेगी और दांत दर्द की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इससे दांतों में होने वाला पायरिया दांत अगर सब गए हो वह भी ठीक हो जाता है। अब मैं आपको इसका एक और दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग बताता हूं, जो कि बहुत सारे लोगों ने करके देखा है और उनका फायदा उनको जरूर मिला है। यह बवासीर की समस्या को दूर करने का भी काम करता है। इसकी जड़ को घिसकर बवासीर के मस्से पर लगाना है, इससे आपके बवासीर की समस्या ठीक हो जाएगी। आपको यह लगातार 10 दिन तक लगाना है। आप देखेंगे कि आपको 5 से 6 दिन लगाने पर ही आराम नजर आएगा, आपको इसका फायदा नजर आने लगेगा। आप देखेंगे कि जो आपका मस बढ़ चुका है वह धीरे धीरे बैठता जा रहा है। आपको यह समस्या अगर ज्यादा है,
बहुत लंबे समय की आपको यह बीमारी है तो आप इसे लगातार 1 महीने तक लगाइए। फिर आप देखेंगे कि आपकी बवासीर की समस्या बिल्कुल जड़ की तरह खत्म हो जाएगी। यह बवासीर की समस्या के लिए रामबाण इलाज की तरह काम करता है। आगे हम बात करते हैं कि प्राचीन समय में कनेर के रस से स्वर्ण निर्माण कैसे होता था। बहुत ध्यान से सुनिए कि इसके लिए आपको क्या-क्या चाहिए। आखिर स्वर्ण किसको नहीं चाहिए? तो आप भी अगर यह उपाय करना चाहते हैं, तो कितना क्या-क्या लेना है आपको, मैं आगे वीडियो में सब बताने जा रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। और हो सके तो कहीं पर लिख लीजिए, आपको कितनी-कितनी मात्रा में क्या-क्या लेना है। आपको इसके लिए सफेद कनेर का 50 ग्राम रस लेना है। 150 ग्राम रहा, और कम से भी काम आपको 50 ग्राम एकदम शुद्ध पारा लेना है, जिसे कर्री भी बोला जाता है। इन तीनों को आपको अच्छे से मिला लेना है। इसको एकदम से मिक्स हो जाना चाहिए, इतनी देर तक आपको मिलना है। इसके आपको बिल्कुल अच्छे से 41 दिन तक घटाई करनी है। ऐसा माना जाता है कि इन तीनों की 41 दिन तक घटाई करने से कनेर का रस रहा, पर यह तीनों मिलकर सोना बन जाता है। अब आपको इन तीनों की अच्छे से घटाई करने के बाद जो रस होता है, उसको आपको क्या करना है? आपको इन तीनों को अच्छे से पकाना है। आप देखेंगे कि सफेद कनेर का रस रहा, और पर यह तीनों मिलकर स्वर्ण में बदल जाते हैं। इस तरह से प्राचीन समय में स्वर्ण यंत्र तैयार किया जाता था। अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी जड़ का आप प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसकी जड़ का प्रतिदिन तिलक लगा लेते हैं, तो आप जहां भी जाएंगे वहां के सभी लोग आपसे मोहित होंगे और आपकी बात को मानेंगे। अगर सामने वाला विरुद्ध बात करता है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। सब आपकी बात ही मानेंगे, सब आपकी की ओर मोहित हो जाएंगे। आप जो कहेंगे सामने वाला वही कार्य करेगा, आपकी ही तारीफ करेगा, आपका कहना मानेगा। चाहे लड़का हो या लड़की, इसका तिलक दोनों ही लगा सकते हैं। अगर आप किसी सभा में जाते हैं तो इसका तिलक लगाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि सभा में अपनी बात रखने के लिए यह आपको बहुत फायदेमंद होगा। पूरी सभा में सब आपकी बात मानेंगे। अगर कोर्ट कचहरी का मामला है तो भी आप इसका तिलक लगाकर जा सकते हैं। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, सामने वाला आपकी बात बिल्कुल नहीं मान रहा है, तो आप इसका तिलक लगाकर जरूर जाएं। सामने वाला आपकी बात जरूर मानेगा, और जो भी गाड़ी है वह आपके अनुसार ही पूरा होगा, क्योंकि इसका तिलक लगाने से सब आपके वशीभूत हो जाएंगे, आपके वश में रहेंगे। अब इसके बाद में आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय बताने जा रहा हूं। उससे पहले आप हमारे इस द वास्तु डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, इससे कि मैं आपको उपाय से भर जो वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर प्राप्त होगी। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको सफेद कनेर के पुष्प लेने हैं और उन पर सफेद चंदन का टीका लगाकर महादेव को 108 पुष्प चढ़ाने हैं। ऐसा करने से आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो वह आसानी से पूरी हो जाएगी, आपका कार्य सफल हो जाएगा। ऐसा आपको 5 सोमवार तक करना है। आप देखेंगे कि 2-3 सोमवार में ही आपको फायदा नजर आने लगेगा, अपनी मनोकामना पूरी होती नजर आएगी। बस आप यह कार्य करें, उसे पूरे मन से व श्रद्धा से करिए, सच्चे मन से करिए। महादेव आपकी जरूर सुनेंगे और आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। और अब भी जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने जा रहा है, अगर आप इस दिन इस विशेष को कर लेते हैं तो इसका आपको 1000 गुना लाभ ज्यादा होगा। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, इसलिए आप ऐसा मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। आप एक बात का ध्यान रखिए कि महादेव को शिवरात्रि के दिन या सावन के महीने में हर सोमवार को कनेर का पुष्प जरूर से जरूर चढ़ाएं, क्योंकि महादेव को कनेर का पुष्प बहुत प्रिय होता है। इससे वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, और आपके गरीबी इसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप धन धान्य से पूर्ण हो जाएंगे, आपका जीवन खुशहाल रहेगा। इसलिए आप महादेव को हो सके तो हर सोमवार को कनेर का पुष्प अवश्य चढ़ाएं और अपने जीवन को सुख में बनाएं। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वह धन प्राप्ति के लिए बता रहा हूं। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं
तो कभी भी वह असफल नहीं होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको कनेर के पौधे की जड़ में मीठा दूध डालना है। आपको दूध में शक्कर नहीं डालनी है। आपको मिश्री डालकर दूध मीठा करके उसकी जड़ में डालना है। ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना है। बीच में आपको गैप नहीं करना है। लगातार 21 दिन तक आपको इसकी जड़ में मीठा दूध डालना है। और हो सके तो आप महादेव के मंदिर के पास में जो सफेद कनेर का पौधा हो उसमें डालिए, क्योंकि उसका ज्यादा लाभ होगा। ऐसे तो बहुत सारे पौधे मिल जाते हैं, लेकिन आपको मंदिर के पास वाले पौधे में ही यह उपाय करना है, जहां पर भी भगवान शंकर का मंदिर हो और उसके पास में सफेद कनेर का पौधा हो। आप लगातार 21 दिन तक उसकी जड़ में मीठा दूध डालिए। उसके बाद भगवान शिव का इस दूध से अभिषेक करें। लगातार 21 दिन तक आप ऐसा करेंगे तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको इतना धन प्राप्त होगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। लोग देखते रह जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी, कभी भी खाली नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी इच्छा अनुसार नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको उसके लिए एक कागज पर अपनी इच्छा अनुसार नौकरी लिख देनी है और इसकी जड़ के नीचे आपको दबा देना है। और ऐसा करते हुए आपको भगवान शिव का ध्यान करना है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप अपनी इच्छा मन में बोलिए। भगवान शिव आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे और आपको अपनी मनचाही नौकरी मिल जाएगी और आप अपनी नौकरी में तरक्की करते चले जाएंगे। आपको जड़ के नीचे दबने के बाद लगातार 21 दिन तक आपको भगवान शिव को इसका पुष्प चढ़ता है और अपनी मनोकामना बोलनी है तथा प्रतिदिन 21 बार आपको यह मंत्र बोलना है। मंत्र को ध्यान से सुनिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप उसे कहीं पर लिख भी लीजिए। यह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र आपको प्रतिदिन महादेव के सामने 21 बार बोलना है और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहना है। यह मंत्र आप पूरे सच्चे मन से वह पूरी श्रद्धा से बोलिए, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं, उन पर कृपा जरूर बनाए रखते हैं। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको अपने नौकरी मिल गई है। आपको अपने परिश्रम का फल मिल गया है। आपको मेहनत तो करनी ही है, साथ में यह उपाय भी करना है। फिर देखेंगे आपकी मेहनत किस तरह से रंग लाती है। कनेर के पत्तों से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है या बहुत सी बीमारियों में काम आता है। आपको इसका मैं बहुत ही चमत्कारी प्रयोग बताने जा रहा हूं। आयुर्वेद में कहा गया है कि आप इसके पत्तों को जड़ी बूटी के रूप में काम ले सकते हैं। कनेर के पत्तों को सुखाकर पीस लें। वह उसे नारियल के तेल में मिलाकर घाव पर लगाने से घाव बहुत जल्दी भर जाता है, चाहे वह कितना भी पुराना घाव क्यों ना हो। अगर आपको चर्म रोग की समस्या है, दांत खुजली आदि ऐसी समस्या है, तो उसके लिए आप इसकी जड़ को पीसकर एक पेस्ट बना लीजिए और रोजाना इसको उसे जगह पर लगाइए जहां आपको दाद है या खुजली है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपको आराम मिलने लगेगा। वह थोड़े दिन लगातार लगाने से यह समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपके जोड़ों का दर्द है तो आप इसके फूल को जैतून के तेल में मिलाकर उसकी हल्के हाथों से मसाज कीजिए। जहां पर आपको दर्द है तो इससे आपको दर्द में राहत मिलेगी और लगातार मालिश करते रहने से आपका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर आपको कील मुंहा से चेहरे पर पिंपल हो रहे हैं तो आप कनेर के सफेद पुष्प को पीसकर अपने चेहरे पर लगा लीजिए। इसे लगाने के बाद 10 मिनट तक आप इसको सूखने दीजिए। उसके बाद अपना चेहरा धो लीजिए। ऐसा आपको हफ्ते में 3 बार करना है। आप देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम चमकने लगा है। पहले जैसा आपका चेहरा हो गया है। पिंपल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इससे आपका रंग भी निखारने लगेगा। अब हम बातें करते हैं जो कि आजकल बहुत आम समस्या है, बालों का झड़ना। कम उम्र में बालों का सफेद होना। आपको इसके लिए कनेर के पत्ते को नारियल के तेल में पकाना है। जब तक कि पत्ते काले नहीं हो जाएं, तब तक आपको इसे पकाना है और छान कर एक शीशी में भरकर रख लीजिए। यह आपको रात में लगाकर सोना है तथा सुबह आपको शैम्पू से अपने बाल को धो लेना है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, टूटते हैं, उसे आपके बालों का टूटना बंद हो जाएगा। अगर आपके बाल सफेद हैं तो धीरे धीरे आपके बाल काले हो जाएंगे। एक बात का आप ध्यान रखिए, कनेर के फूल पत्तों जिसका भी आप प्रयोग करें वह शरीर के बाहरी हिस्सों के लिए ही करें। तो यह थे आज के छोटे छोटे कनेर के उपाय। आशा करता हूं
कि आपको यह उपाय पसंद आए होंगे और आप इनमें से कोई ना कोई उपाय जरूर करके देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।